बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमरूद की। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर बादशाही, लेकिन अल्लाह ने एक अदना सा मच्छर से इसको रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस सबक आमोज वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनआन बिन साम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबल था। दुनिया की मशरिक व मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 पैदा हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। चूँकि एक अरसा से ये बादशाह चला आ रहा था, इसीलिए दिमाग में रौनत और अनानियत आ गई थी। सरकसी और तकब्बुर और गुरूर उसकी तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा। नमरूद बिन कनआन बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बाक्सरियत उसके मुकर्रम थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के सवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने इस शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिलाया करती थी। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज ने तहरीर फरमाया है कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिश्तार हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतमईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और एक थैले में रेत भर कर लाए और खुदा बंदे कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई। आपने उसको अपने मुतमईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमाए हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बे ज़ैल मुकालमा यानी कि मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने तो फांसी पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो,
जो मुर्दा था मैंने उसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घमंडी आदमी है जो जिंदा और मारने का ये मतलब समझ बैठा है। इसीलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मुनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मुनाजरे में फ़तहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का फैज़ अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रूहदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि जिसका तर्जुमा है कि ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जिलाता और मारता है। बोला, मैं जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तो उसको पश्चिम से ले आओ। होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। एक कौल है कि उस नाहंजार बादशाह के पास अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। उसने आकर तौहीद की दावत दी लेकिन उसने कबूल ना की। दोबारा दावत दी लेकिन इनकार किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ बुलाया लेकिन फिर भी ये मुनकर ही रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने उससे कहा कि अच्छा, तू अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और ज़बरदस्त फौज को लेकर सूरज निकलने के मैदान में आ पहुँचा। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नज़र नहीं आता था। अल्लाह की ये फौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में उनका खून तो क्या, गोश्त पोश्त सब खा गई और सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। इन्हीं मच्छरों में से एक नमरूद के नथने में घुस गया और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसा अजाब में वो मुब्तला रहा कि उससे मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता, हथौड़ों से खुजलवाता था और अपने सर पर जूते मरवाता था ताकि कुछ देर उसको चैन आ जाए। यूं ही रेंग रेंग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरीके से इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। तो हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।